हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या करे थे, दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। अब इस वाली वीडियो में हम तीन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए पार्ट ले लिया है सेकंड का, तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। बस हमें क्या करना है, अब इसमें देखो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे पहले 4 का देखना है कि 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। तो 4 के कॉमन फैक्टर्स, एक तो 1 तो सब में होता है और द नंबर इटसेल्फ, तो 1 तो होगा ही होगा। 2 की टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में 4 आता ही है और उससे आगे नहीं है कोई भी। देन उसके बाद 8 देखते हैं। 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता और 4 की टेबल में 8 आता है। 4 2 8 होता है। और फिर किसकी टेबल में आता है 8 हमारा, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता और 8 में आता ही आता है। 8 1 8 होता है। तो इसका मतलब बस ये हमारे इतने ही होंगे। 8 से बड़ा कोई भी हमारा फैक्टर नहीं होता। जो नंबर हमें दिया हो, ये हमने रूल्स में भी पढ़ा था कि जो नंबर हमें दिया हो, अगर हमने उसके फैक्टर्स निकालने हो तो उस नंबर से बड़ा कोई और फैक्टर नहीं होता उसका। देन उसके बाद हम 12 के देखते हैं, तो 1 होगा। 2 की टेबल में आता है, 2 6 12 होता है, तो जो हमारा 6 होगा, 6 2 12 भी होगा ही। और फिर 3 की टेबल में आता है, 3 4 12 होता है, तो 4 3 12 भी होता ही होगा। देन उसके बाद 7 की टेबल में और 5 की टेबल में किसी में भी नहीं आता। 7 5 हो गया और 8 हो गया, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। द नंबर इटसेल्फ 12 में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर फैक्टर्स ऑफ 4। ये 4 के फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स किसके हैं, 8 के हैं। ये फैक्टर्स किसके हैं, ये 12 के हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। हमने करना कुछ नहीं है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। कि अब उसमें क्या था, 2 नंबर्स में से देखना है, इसमें क्या है, हमें 3 नंबर्स में से देखना है। तो हम देखेंगे तीनों में 1 कॉमन है, तीनों में 2 हमारा जो है प्रेजेंट है, 3 है, 2 एक में है, बाकी 2 में नहीं है। और मैंने क्या बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में, लास्ट फर्स्ट का डी पार्ट, जिसमें कि बहुत एक का तो इतने सारे कॉमन फैक्टर्स निकले और एक के इतने से कॉमन फैक्टर्स निकले। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो इतने से कॉमन फैक्टर्स निकले हैं उनको देख के जज करना है कि बाकी में है वो नंबर या नहीं है। जैसे कि मेरा 4 के 3 ही कॉमन फैक्टर्स निकले हैं और बाकी के 4 निकले हैं, 6 निकले हैं, 5 निकले हैं, ऐसे निकले हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन 3 को देख के बाकियों को जज करूंगी कि उनमें ये नंबर्स हैं या नहीं है। तो जैसे 1 2 दोनों तीनों में ही है। 4 देखेंगे, 4 भी तीनों में ही है। उसके आगे मैं कुछ देखूंगी ही नहीं। क्यों नहीं देखूंगी, क्योंकि भैया अगर मैं सेकंड वाला 8 देखूं तो इधर तो 4 में तो बस इतने ही फैक्टर्स है, 3, उससे आगे तो है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। देन बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने 5 15 एंड 25 का देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम 5 के देखते हैं। तो 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि इस 5 और किसी की टेबल में नहीं आता। 5 एंड 3 1 और द नंबर इटसेल्फ में आते हैं। आर फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर्स है, ये 5 के फैक्टर्स हैं। देन 15 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 1 आता है, 3 5 15 होता है, तो 5 3 भी 15 होता ही है। एंड उसके बाद किसी में नहीं आता, 15 में ही आता है। आर फैक्टर्स ऑफ 15 से बड़ा कोई 15 का फैक्टर ही नहीं हो सकता। 15 से बड़ा कोई और 15 का फैक्टर नहीं हो सकता। देन 25 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 5 15 होता है, 5 5 25 होता है। देन 25 में आता है, इससे बड़ा कोई और फैक्टर ही नहीं हो सकता 25 का। तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे 25 के। अब इनमें हमें कॉमन देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले पे जाएंगे कि हम ये देखेंगे किसके सबसे कम कॉमन फैक्टर्स निकल के आए हैं।
तो वो मेरा 5 है, उसके पास 2 ही निकल के आए हैं, इसका मतलब 2 ही मेरे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं हो सकता हमारा। तो देखा मैंने 1 सब में है, 5 भी सब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों कॉमन फैक्टर लिखे बस, बाकियों को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब भाई तुम इसमें हो सकते हो और इसी में दूसरे वाले में भी हो सकते हो, लेकिन तीसरे वाले में तो नहीं हो सकते क्योंकि उसके तो 2 ही फैक्टर हैं बस, उसमें और क्या ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज। हमें इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, वो भी फर्स्ट 3, ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट उसका देखेंगे सबसे पहले हम। ए पार्ट में हमें क्या है 6 and 8। तो पहले हम 6 के पहले मल्टीपल्स लिखते हैं, बाद में कॉमन देखते हैं। जैसा कि हमने 3.1 में देखे थे कि कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमें कितने बोले हैं? फर्स्ट 3। लेकिन ये कॉमन मल्टीपल्स बोले हैं, हमें फैक्टर्स हमें मल्टीपल्स ज्यादा निकालने पड़ेंगे। तो 6 निकाल लिया मैंने, 12 लिख लिया, 18 लिख लिया, 24 लिख लिया और 30 लिख लिया। अगर आगे जरूरत होगी तो और भी लिख लूंगी मैं। 8 की टेबल के लिख लिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। यहाँ पे मैंने 30 तक लिखा है, यहाँ पे भी 32 तक। देन मैं इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालती हूँ। तो क्या होंगे? 6 तो दोनों में नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 है, और क्या है? और अगर मैं और आगे लिखूं इसे तो 6 36, 6 8 6 7 42, 48, और फिर उससे आगे लिखेंगे हम, फिर इसे इधर भी लिखेंगे तो 32, 40, 48, 56, 64 एंड ऐसे बढ़ाते जाएंगे इन दोनों को। तो देखेंगे हम यहाँ पे 48 दोनों में कॉमन निकला एंड 72 भी हमारा दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट मतलब 3 कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं इन दोनों के। हम ये बोला है कि 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लाइन लिखेंगे ना 3 कॉमन मल्टीपल्स इक्वल्स टू में दिस, तो ये 3 ही होना चाहिए। यहाँ पे नंबर जितने मर्जी भी आप बढ़ाओ, क्योंकि हमें चाहिए 3 कॉमन मल्टीपल्स। या जो चेकर होगा उसे क्या चाहिए? 3 कॉमन मल्टीपल्स। उन्हें फिर इससे कोई मतलब नहीं होगा, उन्हें बस ये दिखना चाहिए कि 3 कॉमन मल्टीपल्स उन्होंने निकाले हैं या नहीं निकाले। देन बी पार्ट देखते हैं इसका, 12 and 18। तो पहले हम 12 की टेबल लिख लेते हैं। तो 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। देन उसके बाद 18 की लिखेंगे तो 36, 54, 72 एंड सो ऑन। आप इससे आगे भी लिख सकते हो, मैं इतनी ही लिख रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए डाले हैं कि इससे आगे भी बढ़ती जा रही है हमारी टेबल, अभी खत्म नहीं हुई है या हमने रोकी नहीं है, आगे भी बढ़ रही है टेबल हमारी। हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना कर लो। हमें बस जब आप यहाँ पे लिखोगे ना 3 कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, उससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे कितने मल्टीपल्स लिख रहे हो उस नंबर के। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या कॉमन आया, 36, तो 36 लिख लिया। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि क्या होता है 72 आता है दोनों में, हाँ आता है। देन फिर एक और 108 आता है, 12 9 होता है 108, और 18 की टेबल में भी 108 आता है। तो ये हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। ऐसे आप 10 तक तो लिख ही सकते हो दोनों के। पहले क्या करो, रफ में 10 तक लिख लो, यहाँ पे थोड़े से ही लिख के दिखा दो, या यहीं पर ही आप पूरे 10 तक टेबल लिख लो। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ऐसे आप पूरी टेबल लिख लो 10 तक, 12 10 120 तक। देन उसके बाद फिर आप देखो कि मेरे 3 कॉमन मल्टीपल्स निकल पा रहे हैं। अगर निकल पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहे तो आप 12 11 जा जाओ, फिर 12 12 जा, 12 13 जा, ऐसे जाओ, फिर आपको और भी मिल जाएंगे मल्टीपल्स।
कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे आपको। और देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अभी ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि हमें सारे नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100, 100 से कम तक के, लेस देन, ठीक है, लेस देन 100 से कम तक के, 100 या 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। जो हमारे एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में हमारे नंबर्स वो होने चाहिए। जैसे 12 होता है, वो 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा भी 12 होता है। ऐसे हमें कोई नंबर्स चाहिए लेस देन 100 तक जो हमारे सब में आते हो, 3 का भी वो मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल्स हो, ठीक है, वो दोनों होने चाहिए। एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या तो ये चलेगा या तो वो चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन इस तरह क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, मेरे को दोनों ही चाहिए, ये नहीं चलने वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे इसे। लेस देन 100 चाहिए तो हम लेस देन 100 ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं लेस देन 100 तक के। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे लेस देन 100 तक। तो 3 6 99 12 18 3 6 9 12 15 18, उसके बाद क्या होता है 21। ऐसे आप बढ़ाते जाओ, ठीक है, आप लिख लो, मेरे में स्पेस नहीं है तो मैंने इतना ही छोड़ दिया है। देन उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, 4 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 और क्या, और भी जो बढ़ते हैं बढ़ाते जाओ, 100 से कम तक लिखना। जब आपका कुछ आ जाए ना, जैसे 399 इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना 99 मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे ही 98, ठीक है, 98 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं करके देखूं 98 को मल्टीपल, 98 का अगर मैं मल्टीपल निकालूं, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये हमारा मल्टीपल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि अगर मैं 4 2 ज़ा 8 करती हूँ तो 18 हमारा 4 की टेबल में नहीं आता। तो हमें इससे कम नंबर सोचना पड़ेगा। मैं 100 इसलिए नहीं ले रही, 100 मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि लेस देन 100 लेना है, ठीक है। इक्वल टू बोला होता तब मैं 100 ले सकती थी, लेकिन लेस देन बोला है तो मेरे को लेस देन ही लेना है। उसके बाद मैं क्या लूंगी, 96 लेती हूँ। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, देन 1 कैरी गया तो यहाँ पे ये 16 बन गया, और 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा क्या है 96। तो आप इनके बीच तक के नंबर्स लिख सकते हो। देन फिर हमने क्या निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर क्या क्या होंगे, 12 होगा जैसे कि हमें पता ही है, ये तो रटा हुआ है। फिर 24, यहाँ पे 24 के बाद आता है 3 की टेबल में, 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 24 हो जाएगा। देन 36 हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 होता है, और 4 9 ज़ा 36 होता है। 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब आप 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखोगे ना, जब 3 के 99 तक लिखोगे और 4 के 94 तक लिखोगे ना मल्टीपल्स, तब आपको पता चल जाएंगे ये सारे मल्टीपल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, ये कॉमन होंगे, ठीक है। एंड 60 हो गया, 72 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, एंड 96।
ये देखो 96 हमारे यहाँ पे लास्ट नंबर था, इससे आगे कोई मल्टीपल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 4 है वो 4 से लेके 96 तक ही है, उससे आगे कोई है ही नहीं। अब 97, 98, 99 ये 3 हमारे नंबर्स नहीं हो सकते कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स नहीं हो सकते 3 एंड 4 के नंबर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।